बच्चों, आज मैं फिर आपको इंग्लिश सिखाने के लिए चौथा वीडियो लेकर के आ गई हूँ। बच्चों, आप पूरा वीडियो देखिए। 10-12 वीडियो देखने के बाद आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। पहले छोटे-छोटे पार्ट डाल रही हूँ, 10 वाक्य 20 वाक्य डाल रही हूँ। जब आपको लगेगा कि आप थोड़ी-सी सीख लिए हैं तो बड़े-बड़े वाक्य डालेंगे। बड़े-बड़े वाक्य डालने के बाद पैराग्राफ डाला जाएगा और पैराग्राफ डालने के बाद बच्चों आपको इंग्लिश में स्टोरी सिखाया जाएगा। और जब ग्रामीण इलाके के बच्चे इंग्लिश में स्टोरी बोलेंगे, क्लास में स्टोरी सुनाएंगे, तो सबको आश्चर्य होगा और आपके सहपाठी भी इसी तरह से सीख जाएंगे आपसे बोलना। तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रामीण इलाके के गरीब जो छात्र होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, वे इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली के वीडियो देखिए और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। अगर आप बोलते रहोगे तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करने पर आता है। बार-बार प्रैक्टिस करना है, आपको अंग्रेज़ी बोलने आ जाएगा। और एक बात और मैं बता रही हूँ कि अगर किसी से कुछ लेना होता है, तो फ्री में लेने पर उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। पूरा लाभ तब मिलता है जब उसको कुछ उसके बदले में कुछ खर्च किया जाता है। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपसे पैसा मैं नहीं माँग रही हूँ, पैसा नहीं माँग रही हूँ दोस्तों। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि इसके बदले में आप एक लाइक कर दीजिए, जाते-जाते लाइक कर दीजिए। जितने लोग देखते हो लाइक नहीं करते हो, लाइक कीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट कीजिए। या तो अपना नाम लिख दीजिए या कहाँ से हो वही लिख दीजिए, या आपको कैसा लगा, किस तरह का वीडियो चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। पूरा लाभ लेने के लिए आपको लाइक कमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में वो पढ़ाई घुसेगी। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु को जब तक से दक्षिणा नहीं दिया जाता है, वो शिक्षा काम की नहीं होती है। इसलिए आपको अपना एक छोटी-सी अंगुली लाइक के बटन पर रखना है, उससे कुछ आपका घटेगा नहीं। लेकिन आप लाइक करने में भी कंजूसी कर देते हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो पर। आप किससे मिलना चाहते हैं? अगर घर पर कोई आ जाता है तो आप उससे सवाल कीजिए, आप किससे मिलना चाहते हैं? अब इसको अंग्रेज़ी में बोलिए, हू डू यू वांट टू मीट? हू डू यू वांट टू मीट? अब जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ने आएगा, उच्चारण देख ले। हू डू यू वांट टू मीट यानी आप किससे मिलना चाहते हैं। अगर वो आदमी कहता है तुम्हारे पापा से मिलना है, तो अंग्रेजी में बोलेगा आई वांट टू मीट योर फादर। क्या बोलेगा? आई वांट टू मीट योर फादर। तो आपको भी क्या बोलना है? इस तरह से अंग्रेजी का पढ़ने नहीं आता है तो बोलेंगे आई वांट टू मीट योर फादर। तब आप प्रतिक्रिया क्या देंगे? अगर पापा घर पर नहीं है तो बोलोगे पापा घर पर नहीं है। क्या बोलना है? पापा घर पर नहीं है। इसके बाद अंग्रेजी में बोलेंगे पापा इज नॉट एट होम। पापा इज नॉट एट होम। इंग्लिश में देखिए, पापा इज नॉट एट होम। अब आगे क्या बोलना है? पापा शाम को आएंगे। पापा शाम को आएंगे। अब इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा बच्चों, पापा विल कम इन द इवनिंग। पापा विल कम इन द इवनिंग। इसका उच्चारण देखिए, पापा विल कम इन द इवनिंग यानी पापा शाम को आएंगे। अब उससे पूछना है आपको क्या काम है, किस लिए आप आए हैं, आप अपना काम बताए, आपका काम क्या है। इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा व्हाट वर्क डिड यू हैव। नीचे उच्चारण है व्हाट वर्क डिड यू हैव। आपको क्या काम है।
इसका उच्चारण है व्हाट डिड वर्क डिड यू हैव। अब कुछ बताता है काम तो आपको बोलना है ठीक है, पापा आएंगे तो बोल दूंगी। क्या बोलना है? ठीक है, पापा आएंगे तो बोल दूंगी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बच्चों? ओके, आई विल टेल यू व्हेन पापा कम्स। ओके, आई विल टेल यू व्हेन पापा कम्स। यहाँ पर यू जो है, यहाँ पर पापा आएंगे तो बोल दूंगी। आई विल टेल, यहाँ पर विल यू को हटा दीजिएगा, यहाँ पर यू नहीं रहेगा। ओके, आई विल टेल व्हेन पापा कम्स। आपको यहाँ से क्या निकाल देना है बच्चों? यू को बाहर कर देना है, यू नहीं रहेगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यू को निकाल दीजिएगा। अब आगे है, आगे आपकी तबीयत मान लें कि थोड़ी सी ख़राब हो रही, चाहे हरासमेंट हो रहा है, चाहे स्कूल जाने का नहीं मन कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बोला है मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे बच्चों? मॉम आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। मम्मी मॉम आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। अब इसका उच्चारण देखिए, मॉम आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। अब आगे बोलोगी, मम्मी मेरा बहुत तेज सर दर्द कर रहा है। अगर मान लो कि सर दर्द कर रहा है तो मम से बोलोगी, मम आई हैव, यहाँ देखो, मॉम आई हैव अ सीवियर हेडेक। क्या बोलना है? आई हैव अ सीवियर हेडेक। यहाँ उच्चारण देखिए, मॉम आई हैव अ सीवियर हेडेक, यानी मम्मी मेरा बहुत तेज सर दर्द कर रहा है। अब आगे बोलोगे, मुझे 2 घंटे बाद जगा दीजिएगा, यानी अभी आराम करने जा रही हूँ, मुझे 2 घंटे बाद जगा दीजिएगा। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे वेक अप मी अप आफ्टर 2 आवर्स। क्या बोलना है? वेक अप मी, यहाँ नीचे उच्चारण देखो, वेक अप मी अप आफ्टर 2 आवर्स, मुझे 2 घंटे बाद जगा दीजिएगा। इसके बाद है, मैं थोड़ा खेलना चाहती हूँ। अगर मान लो कि जग गई हो सो करके और उसके बाद आपका मन करता है थोड़ा खेलने के लिए, तो मम्मी से बोलोगी मैं थोड़ा खेलना चाहती हूँ। क्या बोलोगी? मैं थोड़ा खेलना चाहती हूँ। इसको अंग्रेजी में बोलोगी आई वांट टू प्ले अ लिटिल। क्या बोलना है? आई वांट टू प्ले अ लिटिल। उच्चारण देखो, आई वांट टू प्ले अ लिटिल, यानी मैं थोड़ा खेलना चाहती हूँ। अगर मान लो कि तुम्हारे छोटे भाई बहन है, कोई शरारत कर रहा है, तो तुम उससे बोलोगी तुम शरारत क्यों करते हो। क्या बोलना है? तुम शरारत क्यों करते हो। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाई डू यू डू मिसचिफ। क्या बोला जाएगा बच्चों? बोला जाएगा व्हाट डू यू डू मिसचिफ। मिसचिफ का अर्थ होता है शरारत करना, और नाटी का अर्थ होता है शरारती। शरारती और शरारत करना दोनों में अंतर है। ये मिसचिफ जो है आपका वर्ब है। क्या है दोस्तों? वर्ब है। और नाटी जो है आपका नाउन है, यानी आपका वो संज्ञा है। तो ये आपका हो गया वर्ब और नाटी जो है आपका नाउन हो गया। तो इतना याद रखना है कि अंग्रेजी बोलते समय आपके अंदर थोड़ी सी स्माइल टाइप पर होनी चाहिए, और कभी क्रोध करके जो बोलने वाला होगा, जैसे ये है, तुम शरारत क्यों करते हो। अब इसको थोड़ा सा कड़क आवाज़ में बोल सकते हो,
तुम शरारत क्यों करते हो। अब इसको बोलो कि व्हाट डू यू डू मिसचिफ। इसको झटके से बोलो, व्हाट डू यू डू मिसचिफ। जैसा भाव हो इंग्लिश में वैसा ही चेहरा बनाना चाहिए। अगर उस तरह से फेस बनाते हो तो जो अंग्रेजी बोलेगा उसको उधर देखने की तरफ, उसके फेस की तरफ देखने पर अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगेगा कि आप रटे हो। अगर फेस का इस तरह से बनाओगे तो लगेगा कि आप जो है इस तरह से अंग्रेजी सीखे हो। तो आपको कैसा बनाना है, उस तरह से फेस बनाना है और अंग्रेजी को बोलना है। बच्चों, इस तरह से आप वीडियो प्रतिदिन देखें और अपने अंग्रेजी के ज्ञान को बढ़ाएं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जाते जाते कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।